तो एशिया कप की स्क्वाड आ गई है भाई, वो मच अवेटेड एशिया कप आप लोगों को आज के दिन में मैं अकेला दिखूंगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधा सीधा एशिया कप का स्क्वाड रिव्यू करते हैं। बहुत स्पाइसी, बहुत स्टफ, बहुत सारा कंटेंट है। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बन गया है, कहा जा रहा है कि शायद ऑल फॉर्मेट कैप्टन होगा। हार्दिक पांड्या फिर से वाइस कैप्टन से हट गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत ही अमेजिंग रिव्यू होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट चैनल को भाई सब्सक्राइब वगैरह कर दो, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि यार हमारे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है। हर 2-3 महीने बाद कोई ना कोई स्ट्राइक आ जाता है। अगर आप लोगों को एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल इंटरेस्टिंग कंटेंट पसंद है क्रिकेट के आसपास, तो ये चैनल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमारा कंटेंट, हमारा काम स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, राइट? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज के एपिसोड में ठाकुर तुम लोगों को मिलेगा नहीं, तो बेयर विथ मी, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ होने वाला है। सबसे पहली बात, आई एम प्रीटी श्योर सब लोगों को पता ही होगा, स्क्वाड आ गई है। स्क्वाड के अलावा जो सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज शुभमन गिल एज द ऑल न्यू। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि शुभमन गिल शायद ऑल फॉर्मेट कैप्टन होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक एपिसोड बनाना ही चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने बनाया क्योंकि ये एपिसोड क्या कहते हैं, स्क्वाड अनाउंसमेंट आ गया तो मैंने बनाया नहीं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। अब कुछ बातें मेरे को जो सबसे पहले करनी है कि शुभमन गिल क्यों वाइस कैप्टन बना है। देखो, कुछ थोड़ा टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शुभमन गिल लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का पार्ट नहीं था, शायद एक्स्ट्रास में भी नहीं था। एक्स्ट्रा में मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल था और रिंकू सिंह वगैरह थे, ठीक है। और लास्ट मेरे हिसाब से उसने टी20 इंटरनेशनल जो खेला, तो जिम्बाब्वे वाली सीरीज खेला, तो उसमें एक टी20 आ रहे थे वगैरह, मेरे को याद नहीं अच्छे से, ठीक है। मेरे को जितना याद है जिम्बाब्वे वाला था। अगर शुभमन गिल इस एशिया कप का वाइस कैप्टन है, विच बेसिकली यही पॉइंट है कि भाई टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्या से टेक ओवर करेगा शुभमन गिल, एंड शुभमन गिल विल बी द न्यू ऑल फॉर्मेट कैप्टन। क्यों मैं ऑल फॉर्मेट कह रहा हूँ, टेस्ट का ऑलरेडी है, टी20 का कहीं ना कहीं तुमको दिख ही रहा है। बचा वनडे, वनडे में कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है और स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें तो पता है स्पोर्ट्स कीड़ा शायद खुद एक प्लेयर है, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन इज शुभमन गिल। अब भाई सवाल मेरा जो सबसे पहले किए आते हैं, कुछ मन में सवाल। पहली बात तो शुभमन गिल की सिलेक्शन सही है गलत है, उस पर अपने बाद में आते हैं। सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि क्या शुभमन गिल ऑल न्यू फॉर्मेट कैप्टन सही है गलत है। मैं कन्विंस्ड, बहुत ही डाइसी है। देखो, टेस्ट में इसने डिसेंट ही किया, पहला स्टिंट था। सिलेक्शन वगैरह में तो ऑब्वियसली बहुत सवाल है मेरे, वो हम सब ने देखे, लेकिन अच्छा ही था, ठीक है। ओवरऑल क्या ही बोलोगे, अबव एवरेज बोलोगे। टी20 में अगर हम बात करें तो टी20 में हार्दिक पांड्या ने काफी इंप्रेस किया है, गुजरात टाइटंस के साथ इंप्रेस किया, मुंबई इंडियंस के साथ हॉट एंड कोल्ड। लास्ट ईयर की तो बात ही ना, मतलब जिस साल उसको गाली पड़ी, वो जो भी साल था 2024 था, है ना, 2024 वाला साल, तो उसको कंसिडर ना ही करे क्योंकि रहने ही देते हैं। तो उसने इंप्रेस किया। एक बंदा जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, लीप्स एंड बाउंड्स जिसने इंप्रूव किया, दैट इज श्रेयस अय्यर, ठीक है। उस पर भी आके बात करेंगे। तो क्या शुभमन गिल द बेस्ट ऑप्शन था ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिए? आई एम नॉट श्योर, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड में लाइट मेरे से बार बार हिल जा रही है, ओके। तो क्या शुभमन गिल ऑल फॉर्मेट कैप्टन के लिए द बेस्ट ऑप्शन था? आई एम नॉट श्योर, ठीक है। नाउ कमिंग टू ये पॉइंट पे आते हैं कि शुभमन गिल को क्यों ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाने की बात हो रही है। मेरे को बहुत क्लियरली ये पॉइंट दिखता है कि ब्रांडिंग वाला पर्सपेक्टिव दिख रहा है, वरना इसके अलावा मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। क्यों हम हर फॉर्मेट में एक कैप्टन रखेंगे, कंसिस्टेंसी, ये वाला तो ये वाला पॉइंट हो ही नहीं सकता। सिंपल सा ये पॉइंट है कि बीसीसीआई शायद एक सेलेबल फेस चाहती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके पहले एमएस धोनी, गांगुली वगैरह थे। अब एक नया चेहरा कौन हो सकता है? उनको लगता है उनके सारे एग्स करंटली शुभमन गिल के बास्केट में, और उनको लगता है शुभमन गिल विल बी दैट गाय जिनको बहुत सारे नंबर्स, जिसको देखने की पब्लिक शायद मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, स्पॉन्सर्स आएंगे, जिसको देखने के लिए पब्लिक ग्राउंड में आएगी। तो शुभमन गिल विल बी दैट गाय, ऐसा बीसीसीआई को लगता है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ यही कारण लग रहा है कि शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा रहा है। हालांकि एज अ कैप्टन भी उसने कुछ खराब नहीं किया, गुजरात टाइटंस के लिए हैज बीन गुड ओनली। लास्ट सीजन भी अच्छा था, उसके पहले वाले सीजन भी ओके था। तो शायद एज अ कैप्टन वो इंप्रूव करेगा, तो प्रोबेबली मुझे ये लग रहा है कि ये एक कारण हो सकता है। लेकिन एक जो
दूसरा चीज मैं जो जिस चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज हार्दिक पांड्या ने क्या गलत किया। अब हार्दिक पांड्या का गजब ट्रेजेक्टरी देखो। हार्दिक पांड्या को दुनिया भर की गाली पड़ी, उसने गुजरात टाइटंस को पहले सीजन में जिताया, अगले सीजन लिटरली लास्ट बॉल पे हारा, उसके बाद मुंबई इंडियंस गया, दुनिया भर की गाली गलोच खाया। एज अ वाइस कैप्टन वो वर्ल्ड कप में उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है किसी को बताने की जरूरत नहीं। फिर भी सूर्य कुमार यादव पीछे से आता है और वो कैप्टन बन जाता है, जो भी कारण दिए जाते हैं। अब ये सीन हुआ है कि इस एशिया कप में हार्दिक पांड्या जो व्हाइट बॉल ही खेल रहा है, जिसने एज अ कैप्टन कुछ गलत नहीं किया है, एज अ वाइस कैप्टन कुछ गलत नहीं किया है, उससे वाइस कैप्टनसी छीन जाती है और हमारा नया कैप्टन बन जाता है शुभमन गिल, हमारा नया वाइस कैप्टन बन जाता है शुभमन गिल। तो हार्दिक पांड्या कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके स्टेलर परफॉर्मेंस दे के हट जा रहा है। मैं इसी में तुमको वापस गौतम गंभीर का, हम लोगों ने कई बार वो वाला, शायद ठाकुर होता तो बहुत अच्छे से बताता। गौतम गंभीर ने बहुत टाइम पहले एक बार बताया था, शायद सीबी सीरीज या वीबी सीरीज, जो भी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें बताया था कि भाई हारने के बाद कभी देखा है कि वाइस कैप्टन को हटते हुए। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि अच्छा करने और जीतने के बाद कभी देखा वाइस कैप्टन को हटते हुए। तो हार्दिक पांड्या के साथ गलत ही हो रहा है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है एंड दैट इज यशस्वी जायसवाल। अब मैं एक स्टैट आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और उस पर एक बहुत बढ़िया डिस्कशन हो सकता है। दैट इज हाँ, ये आई होप स्टैट बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, मैं जूम इन कर देता हूं। ठीक है, तो ये है जायसवाल और शुभमन गिल के स्टैट सिंस 2023। पहले एक बात मैं बहुत क्लियरली कर दूं, शुभमन गिल अगर टी20 में सिलेक्ट हुआ है तो मेरे को मेन पॉइंट ये लगता है कि उनका ये मेन पॉइंट है कि एज ए कैप्टन वाला आर्क शायद बेटर है, वरना मेरे को कोई सेंस, मतलब जायसवाल के ऊपर अगर गिल सिलेक्ट क्यों हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सिंस 2023 शुभमन गिल ने 2500 के आसपास रन मारे, उससे कुछ ज्यादा जायसवाल ने मारे। शुभमन गिल की एवरेज 43 है, जायसवाल की एवरेज 40 है। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट 150 151 है और जायसवाल की कुछ 160 है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आ जाता है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के टाइम में। एज ए ओपनर सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से स्लॉट कौन सा है, दैट इज यूटिलाइजिंग द पावर प्ले। ठीक है, पावर प्ले में स्ट्राइक रेट वर्सेस पेस है शुभमन गिल की 141 और 47 की एवरेज है पावर प्ले में। वहीं जायसवाल की पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 163.4 और एवरेज भी बेटर है 40, नहीं एवरेज ऑलमोस्ट सेम है 45.7। बाउंड्री परसेंटेज वर्सेस पेस हो जाती 22%, मतलब 22% ऑफ द टाइम बाउंड्रीज मारता है। वहीं जायसवाल बाउंड्री परसेंटेज वर्सेस पेस इन पावर प्ले इज 30, अगेन थोड़ा बेटर है। पावर प्ले में स्ट्राइक रेट वर्सेस स्पिन, यहां पर 125 की स्ट्राइक रेट है शुभमन गिल की और 23 का सिर्फ एवरेज है। बेसिकली पावर प्ले में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है शुभमन गिल वर्सेस स्पिन। वहीं पर जायसवाल की स्ट्राइक रेट 173 है एंड एवरेज 46 क्रॉस कर जाती है। बाउंड्री परसेंटेज भी गिर जाता है शुभमन गिल का वर्सेस स्पिन 17.47 पे आ जाता है, वहीं पर जायसवाल का 31% का बाउंड्री परसेंटेज रहता है वर्सेस पेस। ओवरऑल नंबर्स थोड़े से बेटर है जायसवाल के, एवरेज ऑलमोस्ट सेम है, 2-3-4 नंबर कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा फर्क है। अगर टेक्निक वगैरह की बात करनी है तो जायसवाल के पास टेम्परामेंट है, जायसवाल के पास टेक्निक है, उस पर कोई डिस्कशन वाली बात नहीं। ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम है जायसवाल और शुभमन गिल का टी20 लास्ट 2 या 3 साल का। जायसवाल का शायद कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं स्लाइटली बेटर है, लेकिन एक चीज जो शुभमन गिल के हक में जाएगी मेरे हिसाब से, शुभमन गिल शायद अपने स्टार्ट्स को ज्यादा लंबा कन्वर्ट करता है, उसकी सेंचुरीज ज्यादा है। दूसरा एक और जो मैं पॉइंट मेरे को लगता है एक ही पॉइंट है शुभमन गिल जो जायसवाल को पीछे करके आगे बढ़ा है, दैट इज शुभमन गिल एक कैप्टन मटेरियल उनको लगता है, शुभमन गिल उनको फ्यूचर कैप्टन लगता है। उनको लगता है अगर सूर्य कुमार यादव या किसी को कुछ होता है तो मिड सीजन या मिड सीरीज कौन कैप्टन कर सकता है, दैट इज शुभमन गिल, वरना और कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पर जो मैं एक और पॉइंट में आज ही मैंने एक ट्वीट भी किया था, मैं उस चीज को भी शेयर करना चाहूंगा, सॉरी थ्रेड्स पे डाला था। अगर आप लोग भाई थ्रेड्स पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो करो, हालांकि वहां काफी लोग हमको फॉलो करते हैं। जस्ट एक ओके, तो थ्रेड्स पे मैंने ये पॉइंट डाला था जहां पर मेरा यही पॉइंट था कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को लग रही है कि तिलक वर्मा का मेरे को लगता है आउटस्टर हो जाएगा। शुभमन गिल के आने से शायद तिलक वर्मा को टाटा बाय बाय करना पड़ा, जबकि स्टेलर परफॉर्मेंस, मेरे को शायद नंबर्स एक बार चेक करने पड़ेंगे, लेकिन मेरे को जितना याद है बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी उसने अफ्रीका में, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है। सो तिलक वर्मा ने टी20 में, हाँ इंटरनेशनल टी20 में 50 की एवरेज से 750 रन मारे और 155 की स्ट्राइक रेट है, ओके 2 सेंचुरीज। तो तिलक वर्मा हैज बीन क्रेजी। जितना मुझे समझ आ रहा है संजू सैमसन और शायद अभिषेक शर्मा, नहीं अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे और नंबर 3 पे शायद संजू सैमसन आएगा एंड तिलक वर्मा हैज टू मिस आउट एंड नॉट टू फॉरगेट
तिलक वर्मा कैन एक्चुअली गिव यू 2 to 3 ओवर्स ऑन गिवन डे, या 1 या 2 ओवर तो शायद यहाँ निकाल सकता है। तो मेरे को लगता है शुभमन गिल के आने से बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स आ गए हैं। हालांकि शुभमन गिल अगर स्क्वाड में है या 15 में होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अगर जायसवाल और गिल में एज अ बैटर मुझे चूज करना होता तो मैं जायसवाल को लेता। लेफ्ट हैंडेड है, मोर एग्रेसिव है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, जायसवाल खाली बेटर है, थोड़ा सा बेटर है। तो मैं प्रोबेबली जायसवाल को सिलेक्ट करता, बट गिल को क्यों सिलेक्ट किया उसका मेरे को पॉइंट समझ आता है। एंड मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलमोस्ट दोनों सेम है, मेरे को कुछ खास एज सच दिक्कत नहीं है कि अगर क्यों शुभमन गिल सिलेक्ट हुआ है तो। बट जायसवाल के साथ गलत हुआ है मेरा ये मानना। एंड अगेन मेरे को लगता है तिलक वर्मा शायद 11 में मिस आउट करेगा, क्योंकि शुभमन गिल अगर वाइस कैप्टन है और 11 में नहीं है तो इट वोंट मेक सेंस। बट एक जो बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा है दैट इज श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का शायद इस चैनल जो भी देखता है, श्रेयस अय्यर का वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस है हम लोग, ठीक है, हम लोगों को बहुत पसंद है, वो कैरेक्टर बहुत अमेजिंग है। लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह किधर बनती है? श्रेयस अय्यर एक क्या है, मिडिल ऑर्डर बैटर है, नंबर 3-4 मैक्सिमम 3 और 4 पे खेलेगा। 3 पे हमारे पास तिलक वर्मा और सूर्य कुमार, लाइक आर्ग्यूबली द बेस्ट T20 बैटर। हालांकि फॉर्म कह सकते हैं डामाडोल, बट आर्ग्यूबली द बेस्ट T20 बैटर इंडिया का कौन ऑप्शन है? हमने ऑलरेडी शुभमन गिल हमारे पास नंबर 3 के लिए, जायसवाल को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। नंबर 4 की अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, एक ही जगह जो मेरे को लगता है श्रेयस अय्यर शायद, जो जैसा कि अगर करने का मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, श्रेयस अय्यर हैज डन एब्सोल्युटली सारी चीजें सही की है। जहां जहां गया है हर जगह उसने रन्स मारे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां श्रेयस अय्यर ने जाके रन्स नहीं मारे एज ए कैप्टन। लिटरली पंजाब किंग्स जिस डर्ड एंड डस्टेड टीम को उसने फाइनल्स तक ले गया था, बहुत ही क्लोज फाइनल आ रहा था। श्रेयस अय्यर का शायद एक ही बंदे के साथ मेरे को लगता है बैटल हो सकता है, और किसी ने शायद इस बारे में सोच नहीं रहा है। श्रेयस अय्यर का एक ही बंदे के साथ बैटल था, दैट इज शिवम दुबे। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर दोनों स्पिन के बहुत अमेजिंग बैशर्स हैं, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। पेस के सामने शिवम दुबे से लाख गुना बेटर श्रेयस अय्यर है, लीप्स एंड बाउंड बेटर हुआ है। एज अ फील्डर डाउट भी नहीं करना चाहिए, श्रेयस अय्यर कितने माइल्स अहेड है शिवम दुबे से। शिवम दुबे के साथ एक ही चीज है कि शिवम दुबे कैन बोल, बट वो कितनी ओवर्स उसने रिसेंट टाइम्स में डाली है आप और मैं दोनों जानते हैं। तो शिवम दुबे मोटा मोटी एज अ बैटर ही खेल रहा है, तो मुझे लग रहा है ओनली प्लेस जहां पर श्रेयस अय्यर शायद आ सकता था दैट इज इन प्लेस ऑफ शिवम दुबे। एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, अगर जो लोग हमको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, शिवम दुबे का बहुत डिटेल ब्रेकडाउन निकाला था हमने कि आईपीएल के टाइम में शिवम दुबे कितना स्ट्रगल कर रहा था, दैट टू वर्सेस स्पिन, और एक पर्टिकुलर लाइन और लेंथ में कितना स्ट्रगल कर रहा था। मेरे को लगता है करंट टाइम्स में, करंट फॉर्म में एंड करंट टेक्निक या करंट माहौल में श्रेयस अय्यर लाख गुना बेटर है श्रेयस शिवम दुबे से। एक अच्छा स्पिन बैशर है, फार बेटर वर्सेस पेस है, अच्छा टेम्परामेंट है, अच्छा कैरेक्टर है। मतलब प्रेशर सिचुएशन में शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर में से मैं श्रेयस अय्यर को चूज करूंगा। फार बेटर क्या कहते हैं फील्डर है, एंड उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा लीडर है। तो ऐसे कैरेक्टर्स चाहिए तुम्हें ग्राउंड पे। लेकिन मेरे को लगता है शायद दुबे कैन बोल वाला जो आर्क आता है उसके कारण श्रेयस अय्यर इज मिसिंग, वरना और कोई मेरे को कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि क्यों श्रेयस अय्यर नहीं होगा। तो मेरे को लगता है बेचारे के साथ गलती हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी सिचुएशन ही ऐसी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप मैं ज्यादातर चीजें कवर कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जितेश शर्मा अहेड ऑफ संजू सैमसन। अब आप लोगों को लगेगा भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन इस सब पे जाने से पहले मैं एक और चीज बहुत सीरियस बात में बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभिषेक भाई आप लोग जानते होंगे, ट्विटर पे हैं, 2-3 बार हमारे चैनल फीचर कर सकते हैं, ABC_1 करके जाते हैं। ट्विटर पे बहुत बड़ा नाम है, अगर कोई भी क्वालिटी क्रिकेट कंटेंट फॉलो करता है, प्रीटी श्योर अभिषेक भाई के तुमने देखा होगा। अभिषेक भाई की रिसेंट टाइम में हालत सही नहीं जा रही है। वो एक मतलब उनकी परिस्थिति इतनी मुश्किल हो चुकी बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, और ऐसा टाइम आ गया कि उनको अभी हमारी, आपकी और मेरी जरूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके बैंक अकाउंट का डिटेल, उनका यूपीआई का डिटेल और बाई मी अ कॉफी वाला जो लिंक है उसको डालूंगा। हालांकि कोशिश करना कि अगर यूपीआई और बैंक ट्रांसफर कर सको। सिंपल सी बात है, उनको लास्ट संडे हार्ट अटैक आया था विच वाज वेरी सडन, एंड करंटली उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि, बेसिकली उनकी कंडीशन खराब है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अगर बोल रहा हूँ तो प्लीज मेरे वर्ड को मानो, मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ और जरूरत है इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर आपके साइड से कुछ भाई बेसिक सा भी अमाउंट अगर आप डोनेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, डोनेट इज नॉट अ राइट वर्ड, सपोर्ट कर सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस बंदे का काम जाकर देखो, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया। मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब ट्विटर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया है, ठीक है।
जाके खाली ट्विटर पे तुम काम देखो, तुम्हारा दिमाग बहुत चक्का हो जाएगा। तुमको बड़े बड़े वेबसाइट के बिहाइंड द पे वॉल इस टाइप का कंटेंट नहीं मिलेगा, जिस टाइप का कंटेंट वो बंदा सिर्फ ट्विटर पे ऐसे ही डाल दे रहा है, ठीक है, फ्री में डाल दे रहा है जस्ट फॉर द लव ऑफ द क्रिकेट। तो ऐसे बंदे को हम लोग बेसिक सपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब, इंटरनेट पे तुम लोगों को कैसे कैसे क्रिएटर्स मिलेंगे, तुमको कैसे कैसा सपोर्ट मिल रहा है। अगर ऐसे बंदों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे ऑडियंस हम लोग कहीं ना कहीं फेल कर रहे हैं। तो प्लीज अपने साइड से जाके अगर कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रॉम इंडियन क्रिकेट क्राउड, बाय इंडियन क्रिकेट क्राउड, फ्रॉम इंडियन क्रिकेट क्राउड ऑडियंस अगर लिख सकते हो तो बहुत अमेजिंग रहेगा, ताकि एक लगे कि हाँ हमारी कम्युनिटी की साइड से सपोर्ट आ रहा है। बट मैं जेन्युइनली चाहूंगा सपोर्ट करें। मैनव ठाकुर ने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन देखो हर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में आकर, कोई भी बंदा तुम्हें ऑनलाइन जाके ऐसा मांगेगा नहीं, है ना। तुम समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन होगी तब जाके वो बंदा मांग रहा है। तो आई रियली विश एंड रियली प्रे कि आप लोग कर सको तो बहुत बेहतर रहेगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जितेश शर्मा अहेड ऑफ संजू सैमसन। अब भाई सवाल ये है कि ये बात ही क्यों कह रहा हूं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग सा आप लोगों को एनेक्डोट देना चाहूंगा। हाँ ओके, तो ये एक ESPN पे एक आर्टिकल आया था। तो बेसिकली लाइव फीड जो उनका चलता है, तो उसमें एक बात ये था कि जितेश शर्मा अहेड ऑफ सैमसन क्यों। तो वन पर्टिनेंट थिंग, तो बेसिकली जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो अजीत अगरकर ने जितेश शर्मा को पहला नाम लिया, सैमसन से आगे अनाउंस किया। अब तुमको लगेगा ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभिषेक शर्मा इज लॉक इन टू ओपन, ठीक है। एंड उसके साथ बात किया कि भाई शायद क्या कहता है संजू सैमसन या शुभमन गिल, ये ऑप्शन है, ठीक है। अगरकर ने एक और चीज बताया कि सैमसन ने ओवर द पास्ट ईयर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन शुभमन गिल सिर्फ इसीलिए T20 नहीं खेला है क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था। अब इसके साथ एक और पॉइंट आता है कि अगर शुभमन गिल ओपन कर रहा है तो क्या नंबर 3 पे सैमसन खेलेगा। क्या इससे बेहतर हम ये कर सकते हैं कि जितेश शर्मा को नीचे डाले एंड सूर्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, दैट इज नंबर 3। नंबर 4 पे तुम्हारा जो भी है, तुम्हारा हार्दिक पंड्या हो गया, या फिर जो भी स्क्वाड में नंबर 5 पे जितेश शर्मा आ जाए, 6 पे रिंकू, सो एंड सो फोर्थ। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मेरे को नहीं लगता ऐसा होगा, या मेरे को नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। हालांकि अजीत अगरकर ने तो बहुत क्लियरली कहा है कि मेरा काम है खाली स्क्वाड सिलेक्ट करके देना, एंड जो भी 11 सिलेक्ट करने का काम है वो मैनेजमेंट, कोच या कैप्टन का काम है। मुझे नहीं लगता ये सेंस बनाता। हालांकि जितेश शर्मा ने इंप्रेस किया है, बट संजू सैमसन हैज बीन टेरिफिक, ठीक है। मैं मानता हूं उसके पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2024 में ही हैज बीन टेरिफिक। बहुत लोग बोलेंगे मीनो बैशर है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद उसको कंसिस्टेंट गौतम गंभीर ने जो जगह पे चांस दिया है वहां पर उसने डिलीवर किया। मैं कुछ चेक कर रहा था, लास्ट ईयर संजू सैमसन को 40 के ऊपर की एवरेज और 180 का स्ट्राइक रेट। बाप रे बाप, भाई ये पीक आंद्रे रसल वाली बात हो गई। एंड नॉट टू फॉरगेट संजू सैमसन कैन कीप। तो मेरे को नहीं लगता कि संजू सैमसन वर्सेस शुभमन गिल वाला बैटल सेंस बनाता है। संजू सैमसन इज ऑलमोस्ट एन ऑलराउंडर इन T20 के सेंस में अगर हम लोग बात करें, ही कैन कीप, वेयर एज शुभमन गिल कांट। या एंड कमिंग टू अभिषेक शर्मा, उसका इंपैक्ट हम सबको पता है, प्लस ही कैन बॉल। तो मेरे को लगता है मैक्स टू मैक्स तुम ये कर सकते हो कि शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा शुड ओपन, एंड संजू सैमसन को तुम 3 पे डालो। आईपीएल में इस सीजन शायद संजू सैमसन 1-2 बार 3 पे आया भी था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद आया था। मेरे को लगता है ये किया जा सकता है, एंड तो इट विल मेक सेंस। वरना मेरे को नहीं लगता कि ये चीज करनी चाहिए कि जितेश शर्मा को तुम सीधा एशिया कप में ट्राई कर रहे हो, दैट इज थोड़ा ज्यादा फार फेच्ड हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट बंदे पे मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था ये डिस्कशन क्यों हो रहा, दैट इज दो बंदों पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज रिंकू सिंह एंड शिवम दुबे, ठीक है। सबसे पहले मैं रिंकू सिंह पे बात करना चाहता हूँ। भाइयों पता नहीं क्या दिक्कत है कि एक ऐसा जमाना आ गया कि मेरे को रिंकू सिंह के बारे में बात करनी पड़ेगी और उसको डिफेंड करके बताना पड़ेगा कि वो बंदा अच्छा है कि बुरा है। तो मोटा मोटी ये बात चल रही थी कि रिंकू सिंह को शायद T20 स्पॉट में रखेंगे नहीं। भाई क्यों? क्यों? मैं मानता हूं उसका लास्ट सीजन का आईपीएल अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो केकेआर ने उसको अच्छा यूज किया, बेकार यूज किया, एक अलग मुद्दा है। लेकिन रिंकू सिंह का T20 इंटरनेशनल में जब से उसने डेब्यू किया, रिंकू सिंह ने, उसका ग्लोबली 3rd बेस्ट स्ट्राइक रेट है मिडिल ऑर्डर में, बेस्ट एवरेज है मिडिल ऑर्डर में, प्लस वो इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर है मिडिल ऑर्डर में। ये वो मिडिल ऑर्डर है जहां पर नंबर 4 से 7 की बात कर रहा हूं, जहां पर सूर्य कुमार यादव खुद आता है। रिंकू सिंह बेसिकली उसके नीचे बैटिंग करता है। रिंकू सिंह हैज आउटस्कोर्ड सूर्य कुमार यादव इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ रन्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो सॉरी
उसके अलावा जितने भी टॉप 25 प्लेयर हैं या टॉप के प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर में, सिर्फ 2 बंदे हैं जिनका स्ट्राइक रेट रिंकू सिंह से बेटर है। एक है टिम डेविड जो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है, जिसका 179 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, एंड सेकंड है मैक्सवेल जिसका 166 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। रिंकू सिंह थर्ड पे आता है 161 के स्ट्राइक रेट से एंड 42 का फ्रिकिंग एवरेज है। साथ साथ नॉट टू फॉरगेट 42 का एवरेज रिंकू सिंह कहां मेंटेन कर रहा है, मिडिल ओवर में 4 5 6 7 पे मेजोरिटी खेलता है। उसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, ग्लोबली वो 9th हाईएस्ट रन स्कोरर है मिडिल ओवर में। लेकिन अब बोलोगे यार टॉप 10 नहीं, 9th नंबर पे आता है। लेकिन जितने भी बंदे रिंकू सिंह के ऊपर है, सबकी एवरेज और स्ट्राइक रेट ड्रास्टिकली कम है रिंकू सिंह के कंपेयर में। जैसा कि मैंने बताया रिंकू सिंह का थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट एंड हाईएस्ट एवरेज है। सिर्फ 2 बंदे जो ऐसे हैं जिन्होंने रिंकू सिंह को आउटस्कोर किया है, आउटस्कोर किया है स्ट्राइक रेट में मिडिल ऑर्डर्स में, वो है ग्लेन मैक्सवेल एंड टिम डेविड सिंस हिज डेब्यू। तो तुमको जस्ट मोटा मोटी मैं ये बताना चाहता हूं कि रिंकू सिंह हैज बीन सो गुड एंड सबसे डिफिकल्ट पोजीशन है वो 5 6 7 पे। भाई तुम कोई बंदा तुम्हें कंसिस्टेंटली 40 के भी रन मार के दे रहा है। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे अफगानिस्तान, पहली बात अफगानिस्तान कोई हल्की टीम है नहीं। अगर तुम उसके जाके एक्चुअली अफगानिस्तान वाले मैचेस देखोगे तो उसने कुछ कुछ मैचेस हमको एक्चुअली में जिता दिए, वरना हमारे शायद पहली हार आ जाती है अफगानिस्तान के सामने। तो रिंकू सिंह के पोजीशन में सवाल नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, 11 में भी सवाल नहीं। मेरा तो इनफैक्ट ये आर्ग्यूमेंट था कि लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह होना चाहिए था जायसवाल के आगे। ठीक है, अगर इस साल वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता अनलेस एंड बहुत खराब फॉर्म में, तो मैं समझता हूं, वरना उसको एक कंसिस्टेंट रन देना चाहिए क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट स्पॉट है T20s में। सबसे डिफिकल्ट स्पॉट है वो वाला पोजीशन 5 6 7 का। कभी तुम्हें स्लो खेलना पड़ जाएगा, कभी तुम्हें आते ही 6 छक्के मारने पड़ जाएंगे। इट्स रियली टफ। मेरे को नहीं लगता कि उससे बेटर करंटली इंडिया में शायद एक शशांक सिंह है ना, शशांक सिंह जो पंजाब वाला है वो है, लेकिन उसको हमने अभी तक ट्राई नहीं किया। हालांकि मैं उसको उससे बेटर नहीं बोलूंगा क्योंकि रिंकू ने ज्यादा टाइम पे ज्यादा जगहों पे ज्यादा वैरायटी ऑफ अटैक्स के सामने परफॉर्म किया। लास्ट एक बंदा जिस पे बात करना चाहूंगा दैट इज शिवम दुबे। भाई यार शिवम दुबे का ना बहुत ही क्यूरियस केस है। लास्ट टाइम शिवम दुबे पे हम लोग ही बात कर रहे थे। अरे मैं 20-25 मिनट हो गए मैंने पानी नहीं पिया, एक सेकेंड। ठाकुर होता है ना, तो ठाकुर बोल रहा होता है तो मेरे को टाइम मिल जाता है पानी पीने का। हाँ, तो लास्ट टाइम ना शिवम दुबे पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी। लास्ट टाइम जब T20 वर्ल्ड कप में वो पार्ट भी होना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने स्टेलर परफॉर्मेंस किया था, स्पेशली स्पिन को बहुत ही अच्छा खेला था। जिस कंडीशंस में हम लोग खेलने जा रहे हैं एशिया कप, वो दुबई जो मिडल ईस्ट है, UAE दुबई वगैरह वहीं होने वाला है। वहां भी कहीं ना कहीं स्पिनर का बोलबाला होगा, उस टाइप के बॉलिंग होगी जो आउट पेस बॉलिंग नहीं होगी, कटर्स तेज स्किडी बॉल नीचे रहने वाली बॉल रहेगी। इट वोंट बी लाइक अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जहां तेज बॉल पड़ के निकलेगा कि बैट को तुमने टच किया एंड इट विल फ्लाई ऑफ। हम सबने यूए में मैचेस देखे राइट, वहां पर शिवम दुबे जैसा बंदा जो फॉर्म में है वो बहुत काम आ सकता है। लेकिन यही सवाल है, क्या शिवम दुबे फॉर्म में है? और यहीं पर मेरा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि शिवम दुबे बॉलिंग कर नहीं रहा है एंड पूरे आईपीएल चले जाते हैं वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह से खेलता है, तो उसकी फील्डिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वही एक बड़ा कारण है जिसके कारण इम्पैक्ट प्लेयर की तरीके से खेलता है। क्या वो इनफ बॉलिंग कर रहा है टू बी इनटू द स्क्वाड में रहने के लिए? क्या वो इनफ बॉलिंग कर रहा है? हमारे पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या, मेरे को लगता है शिवम दुबे इज मोर ऑफ अ बैकअप टू हार्दिक पांड्या क्योंकि और हमारे पास कौन ऑप्शन है? नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी, जिसने इंटरनेशनल लेवल पे एक्चुअली में अच्छा किया लेकिन उसका आईपीएल हॉरेंडस किया। तो मेरे को लगता है वो सडनली हमारे प्लान से ड्रॉप हो गया। और नेक्स्ट कौन है? वेंकटेश अय्यर बहुत बेकार आईपीएल गया, बॉलिंग कर नहीं रहा इतना। रमनदीप सिंह अगेन बेकार आईपीएल गया, बॉलिंग कर नहीं रहा है। हालांकि उसने डेब्यू किया इंडिया के लिए, बॉलिंग भी किया, बट अगेन एक दो मैचेस में तुम लेके नहीं जा सकते। तो मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा कारण है जो श्रेयस अय्यर बाहर है, दुबे इन है, कि जस्ट बिकॉज दुबे कैन बॉल एंड जरूरत पड़ी तो शायद हार्दिक पांड्या का एक बैकअप बन के दुबे एक दो ओवर यहाँ वहां निकाल सकता है। तो एक वही बहुत बड़ा कारण है। वरना अगर शेयर फॉर्म या शेयर परफॉर्मेंस, और फॉर्म से भी ज्यादा बड़ा पॉइंट है ना, अगर आप लोगों ने एक्चुअली एक रील भी अवेलेबल होगा, ठीक है, आप लोग शायद शॉर्ट्स या रील में जाकर ढूंढ सकते हो जो शिवम दुबे को बहुत डिटेल में ब्रेक डाउन किया था। मैं वापस से नहीं बोल पाऊंगा। शिवम दुबे का फॉर्म से ज्यादा ना ही वाज फाउंड आउट बाय स्पिनर्स व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट। एक फॉर्म खराब हो रहा है कि तुम्हारा समय खराब चल रहा है, एंड दैट एक होता है तुम फाउंड आउट हो गए, एंड दैट व्हाट्स यही हुआ शिवम दुबे के साथ। मैं इंग्लिश सोचने लगता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। शिवम दुबे के साथ वही दिक्कत हुई थी कि उसका एक्चुअली टेक्निकल फ्लो निकल गया था, जहां पर वो
गुड लेंथ में आउटसाइड द ऑफ स्टंप एज अ स्पिनर वो स्ट्रगल कर रहा था। बेसिकली जितनी उसके रेंज से बॉल दूर जा रही थी उतना वो स्ट्रगल करता जा रहा था, और जितनी उससे थोड़ी खिंची हुई बॉल रख रहे थे, बेसिकली उस सामने मारने को देखता है, उस लॉक करने को देखता है, लेकिन बॉल जितना उससे खिंचा हुआ स्पिनर डाल रहा था वो उतना स्ट्रगल कर रहा था। तो एक ये टेक्निकल फ्लॉ था, ना कि कोई फॉर्म वाला इशू था। तो एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। मुझे पर्सनली लगता है शायद शिवम दुबे 11 में जगह नहीं बना पाएगा। हालांकि लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में मोस्टली कॉल्ड ओके हालांकि लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में वो मोस्टली कोल्ड ही था। फाइनल्स में उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और कोई तो मैच में उसने एक और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, शायद इंग्लैंड के खिलाफ उसने डिसेंट स्टार्ट किया था। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत रहेगी। चलो, मेरे हिसाब से स्क्वाड के स्ट्रेंथ्स पे बात कर सकते हैं। मोटा मोटी सारी चीजें कवर कर ली है। एक और चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, डू यू रियली थिंक अगर आप लोगों को चूज करना होता शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर, तो आप किसको चूज करते? एंड आप लोगों को शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को सिलेक्ट करना होता तो किसको सिलेक्ट करते? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों का टेक जानना चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है, वरना मेरे को और कुछ दिख नहीं रहा। ओके, स्क्वाड की स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्वाड खोल देता हूं, तो मोटा मोटी आपके सामने एक बात हो जाएगी। आई होप स्क्वाड हालांकि सबको पता ही होगा, मेरे को बात करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहला सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, ठीक है। लेकिन जो मोटा मोटी अगर आप मेरे को एक्चुअली में एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, अजीत अगरकर ने बढ़िया काम किया है। मैं बैठ के थोड़ा सोचा, मेरे को स्क्वाड में एज सच कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। मेरे को लास्ट ईयर का भी स्क्वाड अच्छा लगा था T20 वर्ल्ड कप का। एक आध ऊपर नीचे सबके साथ होते हैं, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का भी मेरे को अच्छा ही लगा था, एक आध ऊपर नीचे चलता है। बॉर्डर गावस्कर का भी मेरे को सही लगा था। इंग्लैंड का भी स्क्वाड सही लगा था मेरे को, 11 में दिक्कत रही है। तो ये स्क्वाड भी ऑलमोस्ट बढ़िया है। मेरे को अच्छा लगा कि कंटिन्यूटी पे फोकस किया है, रीसेंट हाइप को छोड़ के कंटिन्यूटी पे फोकस किया है। वरुण चक्रवर्ती बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डायनेमिक प्लेयर हो सकता है। हमने कुलदीप यादव के साथ कंटिन्यू किया है। मेरे को अगर एक जो मोटा मोटी मैं स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, मेरे को लगता है द बेस्ट बैटिंग लाइनअप हो सकती है हमारी, स्टार्ट से एंड तक द बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, एंड द बेस्ट स्पिन मतलब अगर मैं स्पिनर्स की बात करूं, हमसे बेहतर स्पिनर्स किसके पास होंगे? हमारे पास अक्षर, कुलदीप, वरुण है। वरुण इज द बेस्ट T20 बॉलर इन इंडिया करंटली मेरे हिसाब से। सेम कुलदीप बहुत अच्छा T20 बॉलर है। अक्षर पटेल बापू की ऑलराउंडर स्किल्स। जैम्पा है कहीं तुम्हारा एक ऑस्ट्रेलिया अपना अफ्रीका का महाराज है, उसने हालांकि बहुत शानदार बॉलिंग की है। वेस्ट इंडीज के पास मे भी अकील हुसैन, नारायण खेलता नहीं है। तो मेरे को हाँ, अफगानिस्तान और इंडिया, मेरे को लगता है ये दो ऐसे अटैक है जिनका द बेस्ट स्पिन अटैक होगा। तो मेरे हिसाब से हमारे पास जो बैटिंग है ना, बहुत डायनामिक बैटिंग दिख रही है मेरे को। बैटिंग में मैं डायनेमिज्म की बात कर रहा हूँ, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्या, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, ये मोटा मोटी हमारा अटैक है। अब बैटिंग अटैक है, इसमें डायनेमिज्म की क्या बात है? अभिषेक शर्मा स्मैशर स्पिन, ठीक है। शुभमन गिल प्ले स्पिन रियली वेल। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में फर्क क्या रहेगा? शुभमन गिल एक लंबा, जब भी खेलना स्टार्ट करेगा लंबा खेलेगा, तो एंकर की जरूरत हुई तो शुभमन गिल रहेगा। अभिषेक शर्मा कैन जस्ट गो फ्रॉम द बॉल वन, जो ट्राविस हेड वाला काम कर सकता है। संजू सैमसन अगेन दैट गाय कैन गो फ्रॉम द बॉल वन। दोनों में फर्क ये है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में जो मैंने फर्क देखा, मेरे को लगता है संजू सैमसन इज अ फार बेटर बैकफुट प्लेयर, ठीक है। मैंने स्पिन को भी उसको बहुत ज्यादा बैकफुट पे अच्छा खेलते हुए देखा है, वेरस अभिषेक शर्मा बहुत ज्यादा फ्रंट फुट का प्लेयर है। सूर्य कुमार यादव टोटली अदर डायरेक्शन में मारता है, और वहीं पर संजू सैमसन अलग डायरेक्शन में मारता है। जस्ट इमेजिन एक पॉइंट है जहां पर संजू सैमसन एक एंड पे, संजू सैमसन 3 पे खेल रहा है, एक एंड पे संजू सैमसन और एक एंड पे सूर्य कुमार बैटिंग कर रहे हैं, दोनों अच्छे फ्लो में बैटिंग कर रहे हैं। इमेजिन करो एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर, तुम्हारा दिमाग पड़ जाएगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव होगा वो टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में तुम्हें मार रहा होगा, और वही बॉल को संजू सैमसन टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में मार रहा होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा एज अ कैप्टन, कि उसको हर बॉल पे नया प्लानिंग या हर बॉल पे फील्ड चेंज करना होगा। ये सबसे बड़ा इशू होता है। ये जो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में एक जो इशू दिखता है, वो सेम इशू इधर होगा, बट ये दो राइट हैंडर्स होंगे। सेम गोज विद हार्दिक पांड्या, मेरे को लगता है क्लचेस्ट ऑफ क्लच प्लेयर है। रिंकू सिंह का भी सेम है। रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद मिडल में दोनों सेम लोअर में थोड़ा सेम काइंड ऑफ स्मैशर्स है, जो बहुत ज्यादा पावर पे रिलाई करते हैं, बहुत ज्यादा सामने मारने की कोशिश करते हैं, स्पिन को भी काइंड ऑफ स्मैश करने की कोशिश करते हैं, इतना ज्यादा रिवर्स वगैरह पे रिलाई नहीं करते। बट ज्यादातर जितने भी नीचे के बैटर्स होते हैं, आंद्रे रसल, ये सब, कायरन पोलार्ड, वो लोग इसी टाइप के प्लेयर्स होते हैं।
तो मेरे को लगता है हमारा जो एक बहुत टाइम लास्ट ईयर इशू था कि फिनिशर्स का इशू हो सकता है, मेरे को लगता है वो बहुत बेटर हो चुका है। ठीक है, हमारे पास इस बार फार बेटर फिनिशर्स हैं, हमारे पास एक फार बेटर बैटिंग स्ट्रेंथ है। कमिंग टू बॉलिंग, मेरे को सिर्फ एक इशू लग रहा है कहीं ना कहीं, ये स्ट्रेंथ की बात होगी, जो वीकनेस की बात है मेरे को लग रहा है एक ही इशू लग रहा है, शायद शायद पेस में हम लोग हल्के हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से इस चीज को शेयर करता हूँ। हमारे पास पेसर्स कौन है? हमारे पास है हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। मैं हर्षित राणा पे थोड़ी सी बात करता हूँ। हर्षित राणा में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी कोई, मेरा एक ही सवाल है कि दिक्कत मतलब इफ नॉट हर्षित राणा, बहुत लोग बोल रहे हैं हर्षित राणा का, मैं मानता हूँ हर्षित राणा का आईपीएल लास्ट आईपीएल अच्छा नहीं किया। ठीक है, 10-15 विकेट होंगे, लेकिन जिसने अपनी आंखों से मैच देखा तुम्हें पता है। लेकिन हर्षित राणा के अलावा कौन अगला ऑप्शन है? हर्षित राणा तुम्हें क्या करके देता है? मिडल ओवर्स में बॉलिंग करता है, ही कैन बोल दैट बैक ऑफ द लाइन तेज बॉलिंग करके देगा, एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उसको, तेज है, प्लस वो बहुत ज्यादा अपने कटर्स वगैरह पे रिलाई करता है, तो मिडल ऑर्डर में डालने वाला, मिडल ओवर्स में डालने वाला विकेट टेकिंग बॉलर जो कटर्स वगैरह डाले और डेथ में डाल सके, प्लस कैन बैट। कितने बॉलर्स हैं जो इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं? क्योंकि न्यू बॉल के लिए तो तुम्हारे पास ऑलरेडी वरुण चक्रवर्ती है, जसप्रीत बुमराह है, और तुम्हारे पास क्या कहते हैं, अर्शदीप सिंह है। कितने बंदे हैं जो मिडल ओवर्स में फास्ट बॉलर है, जो विकेट ले सकते हैं इस क्राइटेरिया में? अब तुम्हें फोकस करना है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में नहीं, यूएई में खेल रहे हैं, जहां पर हो सकता है ड्रायर पिचेस हो, थोड़ा स्किडियर पिचेस हो। कितने बंदे, मैं सोचता हूँ भुवनेश्वर कुमार अगेन मोर इफेक्टिव विद द न्यू बॉल। फिर एक ही बंदा जो मेरे को लगता है इस कैटेगरी में शामिल होता है, दैट इज हर्षल पटेल। लेकिन अगेन वही थोड़ा तेज डाल सकता है, बहुत ज्यादा स्लोअर वंस पे रिलाई करता है, डेथ में अच्छा है, कैन बैट, डिसेंट फील्डर, लेकिन उससे हम लोग बहुत टाइम पहले बहुत आगे निकल चुके हैं। कौन है यार? और अगला मेरे को कोई ध्यान में आ रहा हो, मोहम्मद सिराज, बट अगेन न्यू बॉल का बॉलर है। नेक्स्ट कौन हमारे पास है? एक ही बंदा है जो रिसेंट टाइम में जिसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था, दैट इज प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन उसने आईपीएल में इंप्रेस किया था, उसके पहले तक प्रसिद्ध कृष्णा वॉज स्ट्रगलिंग। मेरे को लगता है हर्षित राणा के अलावा शायद ही, अगर आप लोगों को ध्यान में आ रहा है, तो उसके अलावा शायद ही कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं। मेरे को लगता है हर्षित राणा इज द बेस्ट ऑप्शन, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हर्षित राणा इज द बेस्ट ऑप्शन, मैं चाहूंगा उसको खेलना। लेकिन आई डोंट नो ये कितने, 1 2 3 4 6 6, एक, ओके, 1 2 3 4 5 6 6 12 13 14 15 का स्क्वाड है। मे भी कहीं एक पेसर ऐड कर सकते थे, बट अगेन तुम किसको हटाओगे? तो मेरे को लगता है ओवरऑल तुम्हारा जो पेस अटैक होगा, अर्शदीप, बुमराह और ये हर्षित राणा, और चौथा तुम्हारा हार्दिक पांड्या डाल देगा। उसके अलावा तुम्हारे पास वरुण चक्रवर्ती और उसके बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे अक्षर पटेल के, तो 6 तुम्हारे ये बॉलर्स हो गए। उसके अलावा अभिषेक शर्मा तुम्हारा हाथ घुमा सकता है, जरूरत पड़ने पे तो रिंकू, सूर्या, और वो भी तिलक वर्मा अगर खेल रहा है तो ये लोग भी अपना एक एक ओवर डाल सकते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा स्क्वाड है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शायद एक लोअर ऑर्डर में इशू आ सकता है। मेरे को ये देखना है, मेरा इस पे बस फाइनल थॉट्स जो मैं देना चाहूंगा, मेरा बस ये है कि 11 क्या उतारता है गौतम गंभीर। क्योंकि मुझे तो मोटा मोटी इतना भरोसा है कि शायद गौतम गंभीर टेस्ट मैचेस में जितने भी खिलाफत है मेरे उसके साथ, T20 में बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो T20 में उसने द्रविड़ से एक नॉच ऊपर लेकर गया है, दैट इज उसने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। उसने ये चीज बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई हमारे से ओपनर्स फिक्स हैं। ठीक है, कि दैट इज संजू सैमसन एंड अभिषेक शर्मा। उसके बाद 3 से लेकर नंबर 8 तक कोई बंदा कहीं भी बैटिंग करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करेगा, ना कि पोजीशन के हिसाब से बैटिंग करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बॉलिंग में भी मेरे को लगता है काफी ज्यादा डायनेमिक ऑप्शंस रखे हैं। अर्शदीप सिंह एंड बुमराह दोनों ही, बुमराह की तो बात ही नहीं करेंगे, द गॉड, उसको साइड में रखेंगे। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। एड हार्दिक पांड्या, टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फास्ट बॉलर। स्पिन में तुम देखो कुलदीप, अक्षर एंड वरुण चक्रवर्ती, 3 स्पिनर्स, 3 टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर्स। तो हमारे पास वैरायटी बहुत है, एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा है। ओवरऑल एक बहुत ही ब्रिलियंट टीम है। अगर ये टीम अच्छा नहीं कर रही है तो भाई बैठ के बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। या तो हमारी कप्तानी हॉरिबल रही होगी, या तो पता नहीं हमने बहुत कप्तानी हॉरिबल में 11 भी आ गई, या तो हम लोगों को बस पता नहीं बहुत ही खराब खेलना पड़ेगा, कलेक्टिवली बहुत खराब खेलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा मेरे को कोई इसमें दिख नहीं रहा कि जिसको तुम हटा के, नहीं भी तुम लोग बात कर रहे हैं संजू सैमसन, भाई सैमसन को हटा के किसको लोगे? जायसवाल और क्या है? कोई ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा कि हाँ यार ये बंदा होता तो बेटर हो जाता। ओवरऑल ये ब्रिलियंट स्क्वाड है, मैं बहुत खुश हूँ। संजू सैमसन का रियल टेस्ट अब होगा एज अ कैप्टन, क्योंकि अभी तक जितने भी T20 बायलेटर्स है शायद उस लेवल का उसको प्रेशर नहीं मिला होगा, यहाँ पर अच्छा प्रेशर मिलेगा।
दूसरा, मैं एशिया कप के लिए हमेशा एक्साइटेड होता हूँ। आई डोंट नो, हमने कभी एशिया कप को कभी कवर किया है इस चैनल पे, शायद कभी नहीं किया है। मुझे बहुत पसंद है एशिया कप, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एशिया कप। आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या फाइनल थॉट्स है? आई होप मैंने मोटा मोटी सब कुछ कवर किया होगा। ठाकुर प्रोबेबली नेक्स्ट उससे आ जाएगा। हाँ, मैंने मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच भाइयों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो भाइयों मेक श्योर, प्लीज मेक श्योर लाइक करो। अगर हाइप वाला सेक्शन दिख रहा है तो हाइप करो। कमेंट्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लगेगा हाँ यार लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं एकदम लॉयल साइलेंट व्यूअर हूँ। नहीं, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब एल्गोरिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमें पुश करेगा, और हमें पुश की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वही स्टार स्पोर्ट के साइड से स्ट्राइक आते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये कर दो। लास्टली प्लीज अभिषेक भाई को जाके अगर सपोर्ट कर सको तो प्लीज करो भाई। छोटे से छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप और मैं ही ऐसे लोगों का लाइव रख सकते हैं, क्रिकेट वॉइसेस को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य सा बनता है, तो प्लीज कर सके तो कर दो। थैंक यू सो मच ये वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। I'll see you in the next one.